वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक नो कांटेक्ट। लेट्स सी देखते हैं इस नो कांटेक्ट में आपके रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, टाइमलेस रीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें। फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स सी देखते हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके क्या हो रहा है। ओके, नो कांटेक्ट। थिंक अबाउट योर पार्टनर। एक न्यू चैनल मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट करा है, डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स के नाम से वहाँ पे शॉर्ट कंटेंट, शॉर्ट रीडिंग सपोर्ट होती है। तो आप मतलब कि जो बहुत ज़्यादा डिटेल रीडिंग्स नहीं देखना चाहते हैं, जिनको शॉर्ट रीडिंग्स देखनी है, तो आप उस चैनल को वॉच कर सकते हैं। उसका लिंक मिलेगा आपको इसी रीडिंग के कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ओके। नो कॉन्टैक्ट। जिस पर्सन के साथ आप नो कॉन्टैक्ट में हैं उस पर्सन के बारे में सोचें। थिंक अबाउट योर पार्टनर, देयर थॉट्स फॉर यू राइट नाउ। उस पर्सन के थॉट्स आपके लिए क्या है इस नो कॉन्टैक्ट में। देयर थॉट्स फॉर यू। किंग ऑफ फैंस। चार्मिंग, अट्रैक्टिव, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी। ठीक है, ये पर्सन काफी चार्मिंग पर्सनैलिटी, अपने सेल्फ पे वर्क कर रहा है, अपने सेल्फ को एक चार्मिंग और बहुत ज्यादा मतलब कि एक बैलेंस सी पर्सनैलिटी शो कर रहा है। ठीक है, जिसके साथ भी आप नो कांटेक्ट में हैं, आपको लग नहीं रहा डिस्टर्ब है या परेशान है, दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा है। टेन ऑफ पॉइंट्स की एनर्जी है, टेन ऑफ पेंटिकल एंड द हर्मिट। आपके पर्सन के करंट थॉट स्टेबिलिटी, मैरिज, कमिटमेंट की तरफ है। ठीक है, ये पर्सन अपनी लाइफ में मैरिज है तो मैरिज को लेकर बहुत ज्यादा ही बिजी है अपनी फैमिली लाइफ में। ठीक है, और अगर अनमैरिड है तो मैरिज को लेकर बहुत सी सोचें चल रही हैं। आइसोलेशन में है, मैरिज के बारे में डीप थिंकिंग चल रही है। कमिटमेंट का टाइम है तो कमिटमेंट मैरिज की तरफ मूव करना चाहता है। ये नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन की लाइफ में मैरिज को लेकर एक जैसे कि चीजें आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, एक मैरिज प्रोसेस स्टार्ट है। आपके पर्सन का माइंडसेट अब मैरिज कमिटमेंट की तरफ मूव करने का कह रहा है। ठीक है, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, मैरिज, एक लॉन्ग टर्म। ठीक है, ये पर्सन पास्ट में बहुत ज्यादा मतलब कि मैरिज को लेकर एग्री नहीं होता था या तो चाहता ही नहीं था। ठीक है, मतलब कि मैरिज की तरफ आ जाए किसी तरीके का आपके पास एक मतलब कि डीप डाउन सर्चिंग चल रही है। एक आइसोलेशन वाली एनर्जी है, सोचें चल रही है, ओवर थिंकिंग चल रही है। किसी क्लैरिटी की तरफ आना, किसी क्लैरिटी की तरफ अप्रोच करना, किसी न्यू स्टार्ट की तरफ जाना, कुछ न्यू स्टार्ट मैनिफेस्ट करना लाइफ में। आपके पर्सन अपनी लाइफ में पास्ट फेजेस को खत्म करना चाहते हैं या पास्ट में जो कुछ भी हुआ उन चैप्टर को क्लोज करके अपनी लाइफ में कुछ न्यू, किसी न्यू चीज की तरफ जा रहे हैं। कोई टावर मोमेंट हिट करा आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, किसी टावर ने हिट करा जिसने एक चीज तो आपको समझाई है, स्टेबल कनेक्शन स्टेबल होते हैं जिसमें कमिटमेंट और मैरिज होती है। ठीक है, आपके पर्सन को अपनी आपके पर्सन की लाइफ में पर्सनली कुछ ऐसा हिट करा है या कुछ ऐसी रियलाइजेशन कराई है लाइफ में, मैरिज और अपना पार्टनर, अपना पर्सन होना इंपॉर्टेंट है। एक मतलब कि मैरिज कितनी इंपॉर्टेंट होती है आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये चीज फील हो रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन को किसी इंसिडेंट से समझ में आ रहा है कि कब तक इंसान, खासतौर पे अगर ये मेल है, ठीक है, एज ज्यादा है, तो ये पर्सन अब मैरिज की तरफ सोच रहा है, मैरिज की तरफ जाना चाहता है, मैरिज को अप्रोच करना चाहता है। इस पर्सन को ये चीज समझ में आ रही है मैरिज इंपॉर्टेंट है लाइफ में। ठीक है, कमिटमेंट की तरफ मूव करना। ये पर्सन जैसे कि मैरिज को लेकर बहुत स्लो एनर्जी में था या मैरिज के बारे में सोचना भी नहीं चाहता था, एक फ्रीडम एंजॉय करता था। लेकिन इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मैरिज इंपॉर्टेंट है, फ्रीडम की बात नहीं होती, हमें एक पार्टनर चाहिए होता है जो हमें समझे, जो हमारे लिए हो, अगर हम परेशान हो तो हमें अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, यहाँ पर ये पर्सन मैरिज को लेकर सीरियस है, किसी तरीके का बैलेंस बनाना चाह रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा मतलब कि जल्दबाजी नहीं है, बहुत ज्यादा एक इसके अंदर एक एग्रेसिव एनर्जी नहीं है, बहुत ज्यादा जल्दबाजी नजर नहीं आ रही। स्टेबिलिटी के बारे में पर्सन बहुत ज्यादा सोच रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा बैलेंस, ये पर्सन जैसे कि बैलेंस चाहता है। ठीक है, एक बैलेंस स्टेबिलिटी होनी चाहिए। आप दोनों ही इंतजार कर रहे हैं कहीं ना कहीं किसी राइट टाइम का, किसी राइट फेज का। ठीक है, आप दोनों को मुझे इंतजार नजर आ रहा है। ठीक है, आप ही लाइफ में वेट कर रहे हैं इस पर्सन के एक्शन का और आपके पर्सन बिजी हैं। ऐसा लग रहा है आपको काम, कैरियर, अपने अपने काम पे, अपने कैरियर पे, अपनी विशेष पे बिजी हैं। आपको ये लगता है, दूर से आप इस पर्सन को देखते हैं तो आपके पर्सन को लगता है इसकी लाइफ में कोई कौन सी प्रॉब्लम है, कौन सा इशू है, ये जो स्टैग्नेंट है ये कनेक्शन, ये पर्सन जो इस रिश्ते में अब तक डिस्कनेक्ट हुआ हुआ, या पर्सन आपको मैरिज नहीं दे रहा या कमिटमेंट नहीं दे रहा, इसको प्रॉब्लम क्या है। इसको, कुछ लोग होते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होती लेकिन एक स्ट्रेस लेने की आदत होती है। डिप्रेशन में सब कुछ सेट है, इंसान डिसीजन ले सकता है, लेकिन आदत होती है कुछ लोगों के अंदर। ये इंटरनली उनकी, वो इंटरनली अपने साथ ही क्लियर नहीं होते, इंटरनली उनकी इतनी फाइट चल रही होती है कि उनको समझ में ही नहीं आ रहा होता
कुछ उनके एक्सपीरियंस, कुछ उनको लोगों को देखकर, जैसे कि एक ऐसा पर्सन नजर आ रहा है जो फ्रीडम पसंद करता है, जो लोगों के मतलब कि खुद एक्सपीरियंस करने से पहले लोगों के एक्सपीरियंस से लर्निंग करना जानता हो, ठीक है। कुछ ऐसा, कोई ऐसा इस माइंडसेट का इंसान है। तकलीफ बर्दाश्त करने से पहले वो लोगों की तकलीफ से ही एक नसीहत ले लेने वाला इंसान, उसको एग्जाम्पल सेट करने वाला इंसान अपने माइंड में। तो इस पर्सन ने मतलब कि ये पर्सन कोई मुझे खास प्रॉब्लम इशू नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये पर्सन एक मतलब कि इन्वेस्ट करने को रेडी नहीं है, फुली ओपन अप होने को रेडी नहीं है, चीजों को देने को रेडी नहीं है। मैरिज की एज है, कमिटमेंट मैरिज का टाइम है, ये एक इम्पॉर्टेंट टाइम है, मतलब कि ये एक ऐसा टाइम है कि हाँ अब हो जानी चाहिए कमिटमेंट की तरफ या मैरिज की तरफ सोच लेना चाहिए, ठीक है। मेंटेन रखता है खुद को अगर मैरिज नहीं हुई थी, और अगर मैरिज हुई भी है तो उसका फोकस अपनी फैमिली लाइफ को स्टेबल और बैलेंस करने पे है, उसको दोबारा फिक्स करने पे है, फैमिली लाइफ को सही करने पे है, ठीक है। यहाँ पर अगर यहाँ पर मैरिज हुई भी है, किसी किड्स का प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे किड्स की वजह से इस पर्सन को समझ में नहीं आता, अपनी फैमिली को तो छोड़ नहीं सकता, जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनको छोड़ नहीं सकता, लेट गो कर नहीं सकता, तो अपनी लाइफ में उस जगह काम करना पड़ता है इसको, ठीक है। उस जगह इन्वेस्ट खुद को करना पड़ता है, चाहते हुए भी, चाहे कितना ही सोच ले मेरा पार्टनर होना चाहिए, चाहते हुए भी इसको वहां जो इसका दिल चाह रहा है उसको उसको लेट गो करना पड़ता है, वहां इन्वेस्ट करना पड़ता है जहां इसकी जरूरत है। सबसे पहले ये रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, अगर ये अनमैरिड भी है तो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको उठाता है ये पर्सन, ठीक है। इसको लगता है कि जो मेरी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे उनको समझना, उनको कैरी करना या उनको बेयर करना, ये मेरी जिम्मेदारी है, उसको मुझे करना जरूरी है, ठीक है। ये मतलब कि ये पर्सन को लगता है ये जरूरी जो जरूरी चीजें हैं, जो जरूरी जिम्मेदारियां हैं जो मेरी हैं वो मेरी ही हैं, मेरी फैमिली ने मुझे मतलब कि बड़ा किया है या पाला है या पोसा है, मतलब कि एक कहते हैं ना कि कहावत, सब कुछ किया, तो वो वाली एनर्जी है। ये पर्सन बहुत ज्यादा एक फैमिली को लेकर ये पर्सन कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, ठीक है। फैमिली इशू है तो फैमिली इजी नहीं है, लेकिन आपके पर्सन एक फैमिली की तरफ मूव कर रहे हैं और आप वेट कर रहे हैं इसके एक्शन का, ठीक है। आपके पर्सन काम और कैरियर में बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन विशेष की तरफ काफी गोल ओरिएंटेड है, अपने विशेष को कम ट्रू करना, अपनी लाइफ को बैलेंस करना, अच्छा घर, अच्छा गाड़ी या अच्छा बैंक बैलेंस, आपके पार्टनर का माइंडसेट वो वाला हो सकता है, ठीक है। पहले अपने आप को स्टेबल कर लो, बाद में मैरिज की तरफ जाना, वो वाला इंसान हो सकता है ये। लेकिन ये पर्सन अब मैरिज को लेकर सीरियस हो रहा है, बहुत ज्यादा इंटेंस एनर्जी है, बहुत ज्यादा आइसोलेशन वाली एनर्जी है, बहुत ज्यादा आइसोलेटेड होकर सोच रहा है कि हाँ भाई मैरिज का टाइम है, मैरिज करनी चाहिए। क्लैरिफाई किंग ऑफ फ्रेंड्स, यहाँ पे किंग ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई किंग ऑफ फ्रेंड्स। ओके, यहाँ पर जो आपके पार्टनर हैं, ये पर्सन थोड़ा सा वुंडेड है, या तो इसके गार्ड्स अप रहते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा अपने आप को समझने का आपको मौका नहीं दे रहा, अगर आप कोशिश भी करें कि इसके दिल में क्या चल रहा है। एक तो हार्ट ब्रोकन एनर्जी है, हर्ट, पेन, तकलीफ, किस चीज का पेन है ये इस पर्सन को? फैमिली कोई फाइट चल रही है, फैमिली आर्ग्यूमेंट, लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, ये आपको कमिटमेंट मैरिज इतना आसान नहीं है इसको आपको प्रोवाइड करना, ठीक है। आपको स्टेबिलिटी देना, इसको फैमिली की तरफ से क्लैरिटी चाहिए सृष्टि को लेकर। थर्ड पार्टी यहाँ पर मुझे लोगों का इन्वॉल्वमेंट नजर आ रहा है। अनमैरिड है तो फैमिली को लेकर कोई ना कोई इस पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है, जिसको लेकर ये कंटिन्यूसली इंसान सोचे जा रहा है कि मुझे करना क्या चाहिए, ठीक है। फैमिली को एग्री करना या फैमिली की अप्रूवल लेना वो इम्पोर्टेंट है। हार्ट ब्रोकन एनर्जी है, डिस्टर्ब है, गार्ड्स अप है, बात नहीं कर रहा, बात करने की कोशिश करेंगे तो तब भी नहीं करेगा, ये नो कांटेक्ट ऐसे ही रहेगा, क्योंकि इस पर्सन के माइंड में एक इंटरनल वार चल रही है, इंटरनल ही कुछ ना कुछ चल रहा है जिसको सॉल्व करना जरूरी है। पर्सनली अपनी लाइफ में एक स्ट्रगल कर रहा है, पर्सनल इसका टाइम जो है वो डिस्टर्ब हुआ हुआ है, जो पर्सनल लाइफ के इश्यूज है उनको सॉल्व करना चाहता है, फैमिली रिलेटेड उनको रिजॉल्व करना चाहता है। क्लैरिफाई 10 ऑफ कॉइन, पीस चाहता है भाई, इसको एक मैरिज इसको हल लग रही है अपनी लाइफ का, अकेलेपन का, अपनी सैडनेस का, अपनी कंफ्यूजन का, अपनी कोल्ड डिटैच एनर्जी का एक हल नजर आ रही है कि कमिटमेंट और मैरिज की तरफ जाया जाए। कोई इंसान होगा जिसको समझने वाला होगा, अंडरस्टैंड करने वाला होगा, क्योंकि आपके पर्सन की मुझे एज ज्यादा लग रही है। ये पर्सन बहुत फन फ्लर्ट ने इसने टाइम निकाला है बहुत ज्यादा, जैसे कि खुद को जो है ना कहीं बांधना नहीं है। क्लैरिफाई हर्मिट, हर्मिट एनर्जी यहाँ पे ये पर्सन मतलब कि यहाँ पर ये बिजी भी खुद को रखता है, मेंटली भी खुद को बिजी रखता है, फाइनेंसिस को लेकर थोड़ा सा कंजूस हो सकता है, फाइनेंसिस पे वर्क करना, एक तो वर्क भी बहुत ज्यादा वर्क हार्ड करता है लेकिन कंजूस टाइप का इंसान है,
फाइनेंसेस को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, फाइनेंसेस को स्टेबल करना, लग्जरी लाइफ, लग्जरी चीजें के पास होनी चाहिए, गैजेट्स वगैरह, उस टाइप का माइंडसेट है। ठीक है, आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहता है लेकिन एक क्रॉस रोड पे, जैसे कि कुछ ना कुछ नेगेटिविटी, कोई ना कोई नेगेटिव, कुछ ना कुछ कोई ना कोई बोल ही देता है आपको लेकर। ये जो नो कांटेक्ट हुआ वही पर्सन जानता है आप यहाँ पर इस पर्सन का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, क्लैरिफाई किंग नाइट ऑफ कप्स, भाई यहाँ पर कुछ चेंज हो रहा है बैकग्राउंड में, जैसे कि आपके रिलेशनशिप में कुछ नेगेटिव चल रहा था तो बहुत पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप कमिटमेंट के लिए आप लोग के रिलेशनशिप में ब्रेक आया हुआ था तो कुछ चेंज हो रहा है, बैकग्राउंड में कुछ बदल रहा है। अगर आपके पर्सन स्ट्रांगली सिंगल है तो लिटरली कुछ बदल रहा है जो आपकी लाइफ को चेंज करेगा इस पर्सन की तरफ से। एटलीस्ट आपको वजह पता चलेगी, या आपको इतना पता चलेगा कब तक कमिटमेंट हो सकती है, कब तक आप लोगों के बीच कुछ अच्छा हो सकता है, कोई बैलेंस आ सकता है भी या नहीं आ सकता है, कुछ चेंज हो रहा है बैकग्राउंड में। ठीक है, यहाँ पर कोई चीजें चेंज हो रही है। क्लैरिफाई सेवन ऑफ कप्स, आप वेट कर रहे हैं स्टेबिलिटी का, आप काफी स्टेबल, फोकस, आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं बस आप चेंज करें, क्योंकि आपने खुद की स्टेबिलिटी पे बहुत ज्यादा वर्क कर लिया है, आपने स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी, आपने इंतजार बहुत कर लिया है, आप मेच्योर बहुत ज्यादा हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पर्सन मतलब कि ये पर्सन बिजी है, ये पर्सन अभी गोस्ट कर रहा है क्योंकि ये हार्ट ब्रोकन एनर्जी है, हर्ट है इसके अंदर, पेन है, तकलीफ है, ये पर्सन अभी गोस्ट कर रहा है आपको, ये जानता है आप इंतजार कर रहे हैं, ये जानता है आपको वेट है, एक मिसिंग एनर्जी बहुत है, आप लोग का हाई लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन है। ठीक है, लेकिन मतलब कि आप लोग बात करें ना करें लेकिन ये रिश्ता कायम है, ये आप कितने ही साइलेंट हो जाए लेकिन ये रिश्ता अभी भी कायम है, एक स्टैग्नेंट एनर्जी है इस कनेक्शन की। ठीक है, आपके पर्सन हर्ट है, आपके पर्सन के अंदर बेहद बहुत पेन है, आपके पर्सन मेंटली स्ट्रेस में है, आपके पर्सन एक हार्ट ब्रोकन एनर्जी में है। ठीक है, लेकिन ये पर्सन फ्री होना चाहता है इस पेन से, इस तकलीफ से, इस दर्द से, मतलब कि जो भी पैटर्न चल रहा है उससे निकलना चाहता है, किसी तरीके की कंफ्यूजन है तो ये पर्सन कंफ्यूजन से बाहर आना चाहता है। ठीक है, भाई किसी पास्ट हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी में ये पर्सन स्टक है, कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच ऐसा हुआ है जिसमें इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, आपने काफी एम्प्रेस की तरह इस पर्सन को डील करा, लेकिन आपके पर्सन की लाइफ में एक, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने जो है ना आपके साथ एक राइट तरीके से बिहेव नहीं करा, आपके पार्टनर का तरीका आपको डील करने का सही नहीं रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर जो है ना मैरिज और कमिटमेंट का डिसीजन इंट्यूटिवली लेना चाहते हैं, ये पर्सन शायद बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं करता, ट्रस्ट इश्यूज हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है, बहुत ज्यादा नर्वस रहता है, मतलब कि कुछ ना कुछ साइलेंट रहता है, इंटरनली ये पर्सन बहुत ज्यादा अपने आप से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, कोई स्पिरिचुअल गाइडेंस की तरफ से आपकी तरफ आना चाह रहा है, क्योंकि आप लोग का रिश्ता, आप लोग के रिश्ते में ये पर्सन आपको या तो बैक स्टेप कर चुका है या तो एक मतलब कि किसी तरीके का बैड बिहेवियर कर चुका है। अगर ये रिश्ता आप एक्सेप्ट करने को तैयार है तो ये पर्सन डिवाइन से जानना चाहता है क्या ये रिश्ता आप लोग के लिए ठीक रहेगा, अगर फैमिली डिफरेंसेस, फैमिली भी अगेंस्ट है और अगर ये फैमिली को एक मना कर आपकी तरफ एक के मैरिज को एग्री करे, क्या ये रिश्ता इन फ्यूचर ठीक रहेगा। आपके पर्सन जैसे कि बात जानना चाहते हैं, इस चीज को लेकर कंटिन्यूसली आपके पर्सन सोच रहे हैं, अगर आपके पार्टनर आपके साथ कुछ मैरिज कमिटमेंट प्लान करे तो यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, ओके, स्लो कांटेक्ट में आपके पर्सन का आपकी तरफ एक्शन क्या हो सकता है, होल्ड बैक, मुझे लग नहीं रहा ये पर्सन एक्शन करेगा, और एक्शन लेगा तो एक ट्रू सेल्फ या ट्रू जो इसके अंदर इसके अगर आप लोग की बातचीत हो भी जाती है बिल फर्स्ट, जैसे कि आप लोग का एक हाई हेलो हो जाता है, ये पर्सन बहुत एक लाइट सी एनर्जी में आपको डील करेगा। ठीक है, फोर ऑफ सोर्ड्स एंड फोर ऑफ पेंटिकल, ये अभी भी अपने मेंटल केज या अपनी मतलब के कोई भाई इस पर्सन को किसी तरीके का पेन है, हर्ट है। ठीक है, कहीं ये अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा हर्टफुल एनर्जी में, कोई साइकिल क्लोज हो रहा है, कोई स्ट्रेसफुल टाइम क्लोज हो रहा है इस पर्सन की लाइफ से, शायद आपको होल ट्रुथ नहीं पता, इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिससे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, जिससे बहुत ज्यादा इसके अंदर पेन है, ये या तो आपके साथ कुछ हुआ है या तो कोई और था इसकी लाइफ में जिसके साथ इस पर्सन की लाइफ में कुछ खत्म हुआ है। ठीक है, ओके, बैलेंस, आप
इस पूरी पिक्चर में आपके अलावा कोई और हो सकता है जिसके साथ ये पर्सन बैलेंस कर रहा था, आपको सिंगल शो करके, ठीक है। यहाँ पर आपको सिंगल शो करके यहाँ पर किसी टॉक्सिक पर्सन, यहाँ पर किसी टॉक्सिक इंसान की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। इस पर्सन ने आपको छोड़कर जिसको चूज किया था, कोई हो सकता है पास्ट रिलेटेड हो सकता है, कोई ऐसा कनेक्शन। बिल्कुल यहाँ पर लवर की एनर्जी, आपके अलावा कोई और इस पर्सन की लाइफ में रहा है। ये पर्सन हार्ट ब्रोकन एनर्जी, हर्ट है, पेन है, स्टैग्नेंट एनर्जी। ये पर्सन नहीं समझ पा रहा इसको क्या करना चाहिए, ठीक है। बहुत स्टक है, पेन है, तकलीफ है, हार्ट ब्रोकन है एनर्जी इस पर्सन की, हर्ट है इसके अंदर किसी तरीके का। ये पर्सन बहुत मेंटली स्ट्रेस और डिप्रेशन फील कर रहा है राइट नाउ। ओके, लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर कि आपके पार्टनर क्या किसी थर्ड थर्ड पर्सन की वजह से हर्ट और पेन फील कर रहे हैं आपके पार्टनर की लाइफ में। क्या कोई थर्ड फैक्टर है जो आपके पर्सन को बार बार एक वुंडेड एनर्जी आपके पार्टनर की आ रही है यहाँ पर। क्लैरिफाई लवर, यहाँ पे क्या थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्वॉल्व है? क्लैरिफाई लवर। फिर मुझे लग रहा है आपके पर्सन को इस कनेक्शन को लेकर काफी इल्यूजन है, काफी फेयरफुल सिचुएशन है। आपके पर्सन खुलकर इस रिश्ते में, जैसे कि आपको स्टॉक एंड सर्च कर रहे हैं, आपके पर्सन बहुत ज्यादा गहरी थिंकिंग से सोच रहे हैं लेकिन कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे इस रिश्ते को लेकर। आपके पर्सन अपनी लाइफ में एक मतलब कि एक स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये पर्सन काफी आपको स्ट्रॉन्ग एनर्जी में देख रहा है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपके अंदर बहुत ज्यादा, जैसे कि आप काफी डिफेंसिव हुए हुए इस रिश्ते में, आपको काफी आप काफी एग्रेसिव हुए हुए, आपको गुस्सा है, बहुत टाइम से आप स्टक हैं इस रिश्ते में, ठीक है। आप इस पर्सन से कोई डिसीजन मेकिंग चाहते हैं। यहाँ पे कोई टॉक्सिक कोई कार्मिक साइकिल थी आप लोगों के बीच जो एंड हो चुकी है। पर्सन आपको गोस्ट कर रहा था, टॉक्सिक तरीके से इस पर्सन ने आपको होल्ड और कंट्रोल करके रखा हुआ था, ठीक है। अब तक गोस्ट कर रहा था। बहुत एम्प्रर लाइक एनर्जी रही है इस पर्सन की, बहुत आर्ग्यूमेंट होती रही है आप लोग की, टाइम टू टाइम आप लोग किसी आर्ग्यूमेंट में रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन मेंटली तौर पे कंफ्यूज रहा है। कोई साइकिल क्लोज हो रही है इस कनेक्शन में, हाँ एक साइकिल एंड हो चुकी है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक साइकिल खत्म हुई है इस कनेक्शन की, जिसमें इस पर्सन ने खुद को होल्ड बैक करके रखा हुआ था। कोई टॉक्सिसिटी इस रिश्ते की एंड हो चुकी है, ठीक है। स्ट्रेस, यहाँ पे काफी स्ट्रेस, स्लीपलेस नाइट, इस रिश्ते के बारे में फ्यूचर में सोचते रहना, फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा। आप काफी अग्रेसिव हुए हुए, आप जैसे कि जो कुछ भी हो रहा है आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, आप मिस करते हैं इसको, ठीक है। आप वोंडेड हैं, आपने खुद को आपने खुद के गार्ड्स अप कर लिए, आपको ट्रस्ट इश्यूज बढ़ चुके हैं इस पर्सन के ऊपर, और आप बहुत कुछ रियलाइज भी कर रहे हैं। खाली आपने गार्ड्स अप नहीं करे हुए, आपको लग रहा है ये पता नहीं कहाँ कहाँ अब तक आपसे चीजें हाइड कर चुका है और क्या क्या हाइड कर रहा है, कितने झूठ बोल चुका है। मतलब कि आपकी मतलब कि आप जैसे कि सोते हुए जाग रहे हैं, एक अवेकनिंग स्टेज है। अब आप बेवकूफ नहीं बन रहे, अब आप एक मतलब कि अपने आप को झूठी तसल्लियां, झूठी चीजें नहीं बता रहे हैं, झूठी चीजें नहीं देख रहे। अब आप रियलिटी को फेस करना चाह रहे हैं, ठीक है। खत्म है तो खत्म है, कुछ स्टार्ट होगा तो होगा, रियलिटी को फेस करने के लिए रेडी है। लेकिन पूरी कार्मिक साइकिल जरूर एंड हो रही है। आप लोगों को यहाँ पर एक मतलब कि कर्मा था, नेगेटिव टॉक्सिक डार्क साइड कर्मा था। आपने एक स्ट्रगल देख रही है, मेंटली आपने स्ट्रेस और स्ट्रगल फेस करी है इस एक मतलब कि कार्मिक सिचुएशन में। ये पर्सन एक एम्परर लाइक पोजीशन में रहा है, बहुत एम्परर की तरह इस पर्सन ने चीजों को डील करा है, होल्ड करा है। मतलब कि एक तो गलती भी खुद कर रहा था, टॉक्सिसिटी भी खुद ही कर रहा था। आप वॉक अवे कर रहे हैं, आप इस सिचुएशन से ही वॉक अवे कर रहे हैं। आप इस स्टकनेस से थक चुके हैं। आपको मैरिज चाहिए थी, आपका ड्रीम था मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी। आप यहाँ पर मैरिज का ड्रीम की वजह से, मैरिज को लेकर आप यहाँ पर थे। अब आप होप लूज कर चुके हैं। इस पर्सन का ईगो खत्म नहीं हो रहा, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है आपको इस रिश्ते से जाना ही पड़ेगा, आपको अपनी लाइफ में बिजी होना पड़ेगा। आप एक फ्री होना चाह रहे हैं इस कनेक्शन से, ठीक है, कंप्लीटली फ्री होना चाह रहे हैं। कॉन्फिडेंस आपका बहाल होता जा रहा है। काफी पास में आप स्ट्रेसफुल एनर्जी में थे, इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब आप कंप्लीटली लेट गो कर रहे हैं इस रिश्ते को। बहुत इंतजार करने के बाद आप इस रिश्ते से अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं। आपके लिए सोल बॉन्ड, एक सोल कनेक्शन रहा है, लेकिन ये पर्सन कभी भी कोल्ड एनर्जी से, डिटैचमेंट एनर्जी, कोल्ड वाली एनर्जी से कभी ये बाहर नहीं निकला। आप क्वीन ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी, आप अपनी एनर्जी पे काम कर रहे हैं, अपने सेल्फ पे वर्क कर रहे हैं, क्योंकि बेहद पास में एक स्ट्रेसफुल एनर्जी रही है आपकी। यहाँ पर ये आपने बहुत इंतजार किया इस रिश्ते के बनने का, इस रिश्ते के चलने का, क्योंकि आपके लिए एक सोलमेट कनेक्शन था। आपके पार्टनर एक कोल्ड डिटैच स्पेस से बाहर नहीं आ रहे,
ओल्ड एनर्जी से अपने आप को फ्री नहीं कर रहे। ये पर्सन अभी भी ट्रिक्स खेल रहा है, ये पर्सन अभी भी आपको मैनिपुलेट करना चाह रहा है, ठीक है। ये पर्सन अभी भी माइंड गेम्स लगाना चाह रहा है, लेकिन आप फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, आप इसके माइंड गेम्स को, आप इसकी चालाकियों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। आपको नहीं चाहिए ये चालाकियां, आपको नहीं चाहिए होल्ड बैक, आप चाह रहे हैं क्लियर कट कन्फेस करें, क्लियर कट आपसे एक दो टॉक बात करें कि सिचुएशन में क्या हो रहा है, ये क्या चाह रहा है, सिचुएशन किस तरफ मूव कर रही है। जगलिंग एनर्जी नहीं चाहते, आप छोड़ देंगे सृष्टि को। अगर इस पर्सन ने आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी तो आप इस कनेक्शन को, इस पर्सन को छोड़ने के लिए तैयार हैं। आप काफी अट्रैक्टिव, आपको लुक्स बहुत पसंद आई होंगी, इसकी लुक्स बहुत ज्यादा मेस्मराइज करने वाली, काफी अट्रैक्टिव, मतलब कि एक मैग्नेटिक पुल है। आपको वैसे भी वो लोग बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं जो लुक वाइज बहुत ज्यादा आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, बनस्बत फाइनेंसेस वगैरह, लुक्स आपके लिए मैटर करती हैं, ठीक है। बाद में चाहे आपने मतलब कि दिल में कुछ भी हो उस इंसान के, वो कोई प्लेयर ही क्यों ना निकले, लेकिन अगर आपने कभी दिल हारा है तो यहाँ पर तो बहुत ज्यादा लुक्स का बहुत ज्यादा वो था। और स्टार्टिंग में इस पर्सन के साथ जो आपकी बॉन्डिंग थी वो एक नेक्स्ट लेवल की थी, तो आपने यहाँ पर एक कमिटमेंट मैरिज का सोचा, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब।